आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं ईश्वर राजा, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपका परमेश्वर, आपका पाक कलाम जो पढ़ा गया है, सुना गया है, प्रभु उसमें मनन करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। हम जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। आय के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम हीलिंग संडे आज मना रहे हैं, जिसे चंगाई का रविवार करके हम कहते हैं। और चर्च क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI की ओर से जो है ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह 2 सप्ताह को उन्होंने हीलिंग संडे के रूप में उन्होंने डिक्लेयर किया है। और आज हम लोग हीलिंग संडे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। उस रीति से हमारा जो CNI का जो अल्मनेक है उसके अनुसार भी आज हीलिंग संडे है। और उसके अनुसार जो हमारा आज का विषय है, जो हमारा CNI का अल्मनेक है कि गॉड सफर्स इन ऑल दोज हु सफर इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर उन सबके साथ दुख उठाता है जो इस संसार में दुख उठा रहे हैं। और इस विषय पर मैंने पिछले साल आपके साथ में मैंने वचन बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो मैं आज इस विषय पर नहीं बोलूंगा, परंतु जो टेक्स्ट हमने आज का पढ़ा है नीति वचन, उसका 16 अध्याय 1 से 9 वचन, उस पर मैं बोलने जा रहा हूं। और ये जो वचन है ये CMAI की ओर से दिया गया है। आप वहां पर जो देखते हैं थीम इंस्पायर टू एस्पायर, और वहां पर जो वर्ष दिया गया है नीति वचन उसका 16 अध्याय 9वां वचन वहां पर दिया गया है। और हम आज उसी पर हम मनन करने वाले हैं। और मैं इस थीम पर भी नहीं बोलूंगा इंस्पायर टू एस्पायर, कि उसका जो मीनिंग है इंस्पायर टू एस्पायर, कि लोगों को आप प्रेरित करें ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करे या आकांक्षा को हासिल करे। और इसके लिए उन्होंने वचन दिया है नीति वचन 16 अध्याय 9वां वचन। और इसी वचन के ऊपर में जो मैंने विषय आज के लिए चुना है वो है वी प्लान बट गॉड डायरेक्ट्स। हम योजना करते हैं, मनुष्य कल्पना करता है या योजना करता है, परंतु मनुष्य की जो कल्पना है उसे कौन पूरा करता है? परमेश्वर पूरा करता है। या फिर अगर हम पढ़ेंगे 16 अध्याय 9वां वचन, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। परंतु यहोवा ही उसके पैर को स्थिर करता है। अगर आज आप नीति वचन उसका 16 अध्याय पहला वचन भी पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य मन में बहुत सी बातें सोचता है, लेकिन उसके मुंह से क्या निकलेगा ये परमेश्वर तय करता है। करके हम लोग ये 2 वचनों को हम लोग थोड़ा सा मन में रख के आज के वचनों को हम मनन करेंगे। वैसे हमारा जो दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है प्रेरितों के कार्य, उसका 5वां अध्याय 12 से 16 वचन में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोगों की वहां पर चंगाई हो रही है। परमेश्वर कैसे अपने चेलों को इस्तेमाल करते हैं और कैसे लोगों की चंगाई वहां पर होती है प्रेरितों के द्वारा, हम लोग वहां पर देखते हैं। उस रीति से जो मरकुस उसका पहला अध्याय 40 से आखिरी वचन में हम लोग यहाँ पर एक कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से चंगा किया। तो ये सारे रेफरेंस जो आज का हीलिंग संडे के लिए ही लिए गए हैं। और इन वचनों में हम नहीं ध्यान करेंगे, परंतु जो नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 9वां वचन को हम लोग मनन करेंगे। कोई एक बार फिर से उस वचन को पढ़िए। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। प्रियो, जब हम हीलिंग संडे की बात करते हैं या चंगाई की हम बात करते हैं, तो चंगाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल्स परमेश्वर ने रखे हैं, परमेश्वर ने डॉक्टर्स को रखा है, परमेश्वर ने नर्सेस को रखा है, और बहुत सारे जो स्टाफ है जो उनकी सेवा करते हैं ऐसे लोगों को रखा है। लेकिन एक कलीसिया होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है, हम लोगों का दायित्व क्या है बीमारों के प्रति, हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है एक मसीह होने के नाते
कि हम हमारे अस्पतालों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम एक मसीह होने के नाते हम हमारे उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो संकट में हैं, जो तकलीफ में हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य का इतिहास देखते हैं तो मनुष्य कभी भी दूसरे के बारे में सोचता है कि नहीं सोचता है? नहीं सोचता है। ज्यादातर हम योजना क्या करते हैं, मैं मेरे लिए क्या कर सकता हूं या मेरे परिवार के लिए क्या कर सकता हूं। हम कभी अपने पड़ोसी के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने बहन के बारे में और अपने उस जरूरतमंद बीमार व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते, परंतु कई बार अपने आप के लिए हम विचार करते हैं और अपने आप के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई में आए, जब उन्होंने सेवा की शुरुआत की, तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम लोग पढ़ते हैं लूका उसका 4 अध्याय, वहां पर अपना डिक्लेरेशन किया, उनका मिशन का जो स्टेटमेंट है उन्होंने दिया कि मुझे परमेश्वर ने किस लिए भेजा है। वहां पर हम लोग देखते हैं, उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, लूका उसका 4 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन पढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। 19 वचन भी, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। दिस इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम लोग थियोलॉजिकल लैंग्वेज में नाजरेथ मैनिफेस्टो करके हम इसको कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने सेवकाई की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि मुझे परमेश्वर ने एक विशेष जिम्मेदारी से भेजा है, और जिम्मेदारी क्या है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारा का सुसमाचार दूं और अंधों को दृष्टि पाने का। यहां पर धनवानों के लिए कुछ नहीं लिखा है ना? किसके लिए लिखा है यहाँ पे? जो जरूरतमंद है, जो तकलीफ में है, जो बंदी है, जो कंगाल है और जो अंधे है। यहां पर हम ज्यादातर जो फोकस देखते हैं बीमारों के ऊपर में, या फिर जो जरूरतमंद है, जो कंगाल है, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का मिशन फोकस है। कई बार हम बड़े बड़े जो है संस्थानों को हम बनाते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं को हम बनाते हैं, और उद्देश्य क्या होता है कि हम वहां से सेवा करें। लेकिन कई बार हम उस मिशन से, उस विजन से भटक जाते हैं और अपनी जेबें हम भरने लग जाते हैं। आज हम जब हीलिंग संडे मना रहे हैं तो हम इस विषय पर हम ध्यान कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की योजना में हम शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर की योजना क्या है? प्रभु यीशु मसीह की मिशन स्टेटमेंट क्या है कि मैं कंगालों को सुसमाचार दूं, बंदियों को छुटकारा दूं और जो अंधे हैं उनको मैं दृष्टि प्रदान करूं। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि कोई बीमार ना रहे, परमेश्वर चाहता है कि कोई कंगाल ना रहे, परमेश्वर चाहता है कि कोई जो है तकलीफ में या दुख में ना रहे। लेकिन क्यों ये परमेश्वर का मिशन पूरा नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो मनुष्य है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना? और खास करके मसीह लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम जो मसीह लोग हैं, कई बार हम प्रभु के उस मिशन में हम शामिल नहीं हैं। वो चाहता है कि सबको चंगाई दे, इंस्पायर टू एस्पायर। परमेश्वर हमें प्रेरित करता है कि उस महत्वाकांक्षा को, उस योजना को पूरा करें जो परमेश्वर ने रखा है। लेकिन हम योजना किस चीज की बनाते हैं? जैसा मैंने बताया कि मनुष्य का इतिहास जो है वो ऐसा है कि वो सदा खुद के लिए योजना बनाता है, खुद के लिए वो प्लानिंग करता है। मैं ये नहीं कहता कि प्लानिंग करना गलत है ना। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? सब क्या हो जाएगा? असुविधा हो जाएगी अगर हम प्लानिंग हम नहीं करते हैं। इट इज गुड टू
सेट गोल और प्लान। ये अच्छी बात है कि हम योजना बनाएं, ये अच्छी बात है कि हम प्लान करें। अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो हमारा जीवन बिखरा हुआ रहेगा। अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो हम उस गुब्बारे की तरह होंगे जिसमें हमने हवा भर दी, है ना। आप कभी अगर गुब्बारे को अगर आपने फुलाया होगा, बलून को, और उसको अगर आप बांधते नहीं है ना, फूलने के बाद में उसको बांधते नहीं और ऐसे ही अगर आप उसको छोड़ देते हवा में, तो कैसे जाता है ऊपर? सीधा नहीं जाता है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जाता है। तो प्लानिंग भी जरूरी है। अगर हम हमारे जीवन को प्लान नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमारी सारी कल्पनाएं या हमारी सारी योजनाएं जो है वो प्रार्थना के द्वारा शुरू होनी चाहिए। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को हमारे जो योजना हम जो बनाते हैं उसमें परमेश्वर को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब हमारे प्लानिंग प्रोसेस में परमेश्वर हमारे साथ में रहता है तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होती है। हो सकता है कई बार उस योजना को पूरा करने में हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी तकलीफें आए, लेकिन अंत में परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी उस योजना को जरूर वो पूरा करता है। लेकिन अगर हम मनुष्य की हमारी योजना यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो वो योजना कभी भी पूरी नहीं होगी। अगर हम लोग पढ़ते हैं याकूब उसका 4 अध्याय 13 से 17 वचन में, वहां पर कुछ मनुष्यों ने क्या सोचा कि आज और कल हमारे पास में समय है तो आओ हम एक नए नगर को जाएंगे और हम वहां पर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। पढ़ेंगे उस वचन को, याकूब उसका 4 अध्याय 13 से 17 वचन। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताए और व्यापार करके लाभ कमाए और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार से कि थोड़ी देर दिखाई देने वाले भाप के समान है। कई बार हम कल्पनाएं करते हैं, कई बार हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमको हमारे जीवन का अगले पल में क्या होगा इसका कोई जो है हमको निश्चितता हमारे जीवन में नहीं है कि अगले पल हमारे जीवन का क्या होगा। 15 वचन में लिखा है, इसके विपरीत क्या करना चाहिए तुमने ये कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे, है ना। कई बार हम लोग प्लानिंग अपनी रखते हैं, हम बोलते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, लेकिन अगले पल हमारे साथ में क्या होगा इसके बारे में हमको पता नहीं है। हमारा जीवन भाप के समान है करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जो थोड़ी देर में उड़ जाएगा। और यहाँ पर सजेशन भी देता है याकूब हमको कि हम क्या कहें कि अगर प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये काम या वो काम करेंगे ना। हमारा हर स्टेटमेंट वैसे ही आना चाहिए। इफ गॉड विल्स, अगर परमेश्वर की इच्छा है। मुस्लिम लोग जो है कुछ करते हैं तो वो लोग एक बात बोलते हैं, आपने सुना होगा शायद, इंशा अल्लाह, तो लोग बोलते हैं। इंशा अल्लाह का मतलब क्या पता है? अगर खुदा की मर्जी है तो। वो लोग अपने बातों में कई बार करते हैं ये बात, इंशा अल्लाह। हम मसीह लोग जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हम कितने बार कहते हैं कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो हम करेंगे। कई बार हम अपनी योजनाएं बनाते जाते हैं और परमेश्वर को उसमें प्राथमिकता नहीं देते। 16 वचन में लिखा है, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए ये पाप है। आज हम जब
चंगाई का रविवार मना रहे हैं, हीलिंग संडे मना रहे हैं, अगर हमको मालूम है कि हमारा कोई भाई कोई बहन तकलीफ में है और हमको पता है कि हम उसका भला कर सकते हैं, परमेश्वर ने हमें सक्षम बनाया है, परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम उसकी सहायता कर सकते हैं, और अगर हम नहीं करते तो हम पाप करते हैं। आज के वचनों से मैं आपको यही चुनौती मैं देना चाहूंगा कि क्या हमको इस बात की जानकारी है कि हमारे लोगों में भी कई लोग तकलीफ में हैं? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास है लोग जो सच में हमारी कलीसिया में तकलीफ में है, और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमको सोचना है, हमको विचार करना है, क्योंकि चंगाई का जो जिम्मेदारी है केवल डॉक्टर नर्सेस और लोगों की नहीं है, परंतु हम मसीहियों की भी है, कलीसिया की भी है, कि हम उसके उस मिशन में क्या योगदान हम दे सकते हैं। हम कई बार अपनी योजनाओं को हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो योजनाएं जब तक हम परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलते, परमेश्वर की मर्जी को हम सामने नहीं रखते, हम अपनी योजनाओं को कई बार हम पूरा नहीं कर पाते। कई बार अगर हम अपनी मनमानी करना भी चाहें अपने घमंड के कारण और अपने गर्व के कारण, अपने एरोगेंस के कारण, तो भी क्या होता है कि परमेश्वर वही करेगा जो वो चाहता है। अगर आप ढीठ बनकर भी आप बोलेंगे नहीं मैं मेरी इच्छा से करूंगा, तो भी परमेश्वर आपसे वही कराएगा जो वो चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर करेगा जो वो चाहता है। हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम लोग हमारे चर्च को बनाने के लिए कितने साल से प्रयास करते हैं? ज्यादा हो गया ना, 12-13 साल हो गया। परमेश्वर जो है उसने एक तय समय करके रखा है, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कब होगा? जब प्रभु चाहे तभी वो होगा। और परमेश्वर धीरे धीरे जो है हमको तैयार करता रहा, और आज वो समय हमको करीब दिखाई दे रहा है। आज प्रभु ने ये तय किया है कि उस कार्य को वो पूरा करेगा। किसके हाथों से करेगा वो भी परमेश्वर जानता है। कई बार हम लोग नाम के लिए खिंचातानी करते कि मेरे समय में होना चाहिए, उसके हाथ से नहीं होना चाहिए, इसके हाथ से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब परमेश्वर की इच्छा है। चाहे कोई कितना भी मारामारी करे पत्थर पे नाम लिखाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसी का लिखेगा जिसका वो चाहता है ना। परमेश्वर जिसके हाथ से कराना चाहेगा वही उसका कार्य पूरा करता है। कई बार हम अपने कारण, हम अपने जिद पर उन योजनाओं को पूरा करना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा से उस योजना को पूरा करता है। जिस किसी को भी परमेश्वर ने चुना है उसके हाथ से वो कार्य पूरा करता है। कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे। केवल मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जीवन में भी जो प्रभु चाहता है, जिस समय को उसने तय करके रखा है, उसी समय में उसको वो पूरा करता है। आज का जो संदेश है, मैं आपको कुछ उदाहरण बाइबल से बताना चाहता हूं, बिब्लिकल एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग कुछ और सोचकर निकले थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ और किया। उनकी योजना क्या थी और परमेश्वर ने अपनी योजना से क्या किया, आज उन विषय पर हम ध्यान करने वाले हैं। We plan but God directs। हम कल्पना करते हैं, हम योजना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पैर को स्थिर करता है। जैसा हमने पढ़ा 16 अध्याय और उसका 9वां वचन में हमने पढ़ा है कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, द हार्ट ऑफ मैन प्लान्स हिज वे बट द लॉर्ड एस्टैब्लिशेस हिज स्टेप्स। जो मनुष्य का हृदय है वो योजना बनाता है, लेकिन परमेश्वर उसके कदमों को लेकर चलता है। उसके कदम कहां पड़ेंगे, स्टेप्स करके यहां लिखा है। उसके पैरों को स्थिर करता है कि किस तरीके से उसको लेकर जाना है, किस योजना को पूरा करना है, वो केवल परमेश्वर तय करता है। और कुछ उदाहरण मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण जो है आप सब जानते हैं उसके बारे में, वो है योना का, है ना। पहला जो उदाहरण है वो योना का है, और योना का जो जीवन है अगर उसके बारे में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू निनवे को जा। परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे को जा, लेकिन योना की अपनी योजना थी।
वो कहता है कि नहीं प्रभु, मैं निनवे को नहीं जाऊंगा, मैं तो तर्शीश को जाऊंगा। और वो तर्शीश के लिए निकला। लेकिन क्या हुआ वहां पर रास्ते में हम लोग देखते कि जिस जहाज पर वो बैठा, परमेश्वर ने वहां पर बहुत बड़ा तूफान लेकर आया और उसको उठाकर जो है वहां पर पानी में फेंक दिया गया। फिर वहां पर परमेश्वर ने एक बड़े जो है मगरमच्छ को वहां पर लेकर आया, बहुत बड़ी मछली को वहां पर लेकर आया और उसके पेट में वो वहां पर 3 दिन 3 रात वो रहा, प्रार्थना करता रहा। और फिर परमेश्वर ने उसको वापस, जो परमेश्वर की योजना थी, उस योजना को परमेश्वर ने पूरा किया करके हम लोग देखते हैं। वो चाहता था तर्शीश को जाना, लेकिन परमेश्वर उसको निनवे को लेकर चला गया। कई बार हम अपने बच्चों के बारे में भी योजना करते हैं। बहुत सारे माँ बाप पैदा होते बराबर प्लानिंग करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, या ये बनना चाहिए या वो बनना चाहिए। लेकिन पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है। What God wants, वही पूरा होता है जो परमेश्वर चाहता है। योना वो तर्शीश को जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो निनवे को जाए, वो वहां पर उद्धार का समाचार वहां बताए लोगों को, और लोग पश्चाताप करें, और वहां के 1,20,000 जो लोग हैं वो उद्धार पाए। ये परमेश्वर चाहता था और परमेश्वर ने उस योजना को पूरा किया। पहला उदाहरण हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी कल्पना से कुछ करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उससे कुछ और कई बार कराता है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है। दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं वो है यूसुफ का उदाहरण हम देखते हैं। बाइबल में यूसुफ के बारे में सब जानते हैं। कौन सा यूसुफ की बात कर रहा मैं? यीशु मसीह के पापा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस यूसुफ की जिसके बारे में उत्पत्ति में पढ़ते हैं। यूसुफ जो है वो अपने पिता का बहुत चाहता बेटा था, या फिर उसका पिता उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। कितने बच्चे थे उनको? 12 बेटे थे ना। और 12 बेटों में से सबसे ज्यादा प्रेम पिता यूसुफ से करता था। उसको रंग बिरंगा अंगरखा उसको लेकर दिया। और यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि वो बचपन से ही वो सपने देखा करता, दर्शन देखा करता था। और उसके दर्शन के कारण उसके भाई लोग क्या करते थे? उससे नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे। और उसके भाइयों ने एक योजना बनाई। उसके भाइयों ने क्या योजना बनाई? उसके भाइयों ने यह प्लान किया कि ये हमेशा हमको जो है आंखों में खटकता रहता है और ये हमारे रास्ते का कांटा है, तो इसको चलो हटा देते। पहले उठा के उसको क्या किया? गड्ढे में डाला, फिर उसको उठा के बेच दिया। और बेचने के बाद में क्या हुआ? बेचने के बाद में वो जब वहां पर पोतीफर के घर पे वहां पर गया, वहां पर वो कुछ दिन रहा। वहां पर जो पोतीफर की पत्नी है उसकी भी योजना अलग है, उसकी भी कल्पना अलग है। वहां पर पोतीफर ने जो है यूसुफ को इंचार्ज बनाया और पोतीफर की पत्नी जो है उसके साथ में व्यभिचार करना चाहती थी, उसको फंसाना चाहती थी। लेकिन वो वहां से भाग गया और उसको उठाकर फिर से जेल में डाल दिया गया। देखिए लोग उसके जीवन के लिए क्या योजना करें। कई बार हम दूसरों की बुराई के लिए भी प्लानिंग करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, खुद के लिए योजना नहीं बनाते और दूसरों का कैसा नुकसान हो। हम मसीह लोग इसमें भी बहुत माहिर हैं कि दूसरों को कैसे हम नुकसान पहुंचाए। यूसुफ को नुकसान पहुंचाने वाले कौन है? उसके भाई नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पोतीफर की पत्नी उसको नुकसान पहुंचाना चाहती थी और उसको डाल दिया गया बंदी गृह में। परमेश्वर ने वहां पर ले जाकर के, अगर वो बंदी गृह में नहीं जाता तो वहां पर उसको फरो के वो 2 लोग नहीं मिलते, उसका जो बटलर है और उसका जो बेकर है, जो उसका कप बेरर है, जो उसका खाना बनाने वाला है, रसोईया है, वो उनसे मुलाकात नहीं होती। उन्होंने दर्शन देखा और वहां पर उनके स्वप्न का अर्थ वहां पर यूसुफ ने बताया और उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको कहां पर लेकर चला गया? महल में लेकर चला गया करके हम देखते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो यूसुफ है उसके बारे में हम देखते हैं कि जो मिस्र देश का जो राजा था, राजा के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन है उस देश का, वो बन गया करके हम लोग देखते हैं। लोग उसको गड्ढे में डालना चाहते थे, लोग उसको जेल में डालना चाहते थे ना। लोगों की योजना क्या थी? He should be in pit or he should be in prison. But God took him into the palace. Hallelujah. Hallelujah. People wanted him to be in pit
People wanted him to be in prison, but God took him to the palace. परमेश्वर उसको राजमहल में लेकर गया। और राजा के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पर्सन था वो उस देश का यूसुफ था करके हम लोग देखते हैं। लोग आपके लिए कुछ और षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए जो भी षड्यंत्र किए जाएंगे उसको आपकी भलाई के लिए परमेश्वर बदल देगा। हम लोग गीत गाते हैं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे साथ है और अगर हम परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, प्रभु की अगर इच्छा है तो मेरे जीवन में यह पूरा हो। यूसुफ परमेश्वर की इच्छा पर चलता रहा। लोगों ने उसे गड्ढे में डालना चाहा, लोगों ने उसे जेल में डालना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजमहल में खड़ा किया। और वो उल्टा जब राजमहल में गया तो जो उसकी बुराई चाहते थे उसके भाई लोग, उन्हीं का जो है उसने भला किया करके हम लोग देखते हैं। उसके भाइयों का उद्धार करने के लिए, उसके भाइयों को बचाने के लिए परमेश्वर ने यहां पर उसको तैयार किया और पहले ही उनके आगे भेज दिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर की योजना देखिए कैसे हमारे जीवन में पूरी होती है। और जब वो अपने भाइयों से मिला, उसने एक बात कही। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। कोई जोर से पढ़िए। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है, जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। जैसे कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आगे भी बढ़िए 21 वचन। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ का कैरेक्टर कितना अच्छा है ना। इतना बुराई करने के बाद में भी उसको बेचा गया, उसको जेल में डाला गया, कितनी तकलीफें उसने अपने भाइयों के कारण उठाई, लेकिन उसके बाद में भी वो क्या कहता है, तुमने मेरा बुरा करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई में भी मेरे लिए भलाई को किया। और इसलिए अब जो है तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी भलाई के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं तुमसे पहले इसलिए यहां पर आया। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। आजकल भाई भाई में इतना प्रेम हमको दिखाई नहीं देता है ना। माँ बाप मरने के बाद में जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा आ जाता है ना, बिल्कुल तलवारें खींच लेते एक दूसरे पे। सच्चाई है ये, मसीह लोगों में भी है। लेकिन यहां पर इतना बुरा करने के बाद में भी वो कहता है कि परमेश्वर ने भला किया। तुमने बुरा चाहा, लेकिन परमेश्वर ने भला किया और उसने उनको प्रेम किया, उनके बच्चों का भी पालन पोषण करने की जिम्मेदारी वो वहां पर लेता है। यहां पे फिर से हम देखते कि मनुष्य क्या सोचता है और परमेश्वर क्या करता है। पहला व्यक्ति हमने योना के बारे में देखा, दूसरा व्यक्ति हमने यूसुफ के बारे में देखा। तीसरा जो ग्रुप है या तीसरा जो लोग है वो है चरवाहे लोग। कौन से चरवाहे? जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में है ना भेड़ चरा रहे थे। मैंने क्रिसमस के समय में बताया था उनके बारे में आपको कि चरवाहे वो लोग होते थे जिनको समाज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, जो कोई काम का नहीं है वो जाके भेड़ बकरी चराओ। जो स्कूल ड्रॉप आउट से, जो कोई योग्य नहीं है, जो हाथ पैर से जो है लूला या लंगड़ा है, ऐसे व्यक्तियों को वो ज्यादातर भेड़ बकरी चराने के लिए, समाज से तिरस्कृत ये लोग थे। और उस रात को जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय में भी ईमानदारी से कुछ लोग, कुछ चरवाहे भेड़ चराने के लिए वो गए। रात के अंधेरे में वो वहां पर, उन्होंने ये सोचा, उनकी योजना ये थी चरवाहों की कि आज रात को हम जाएंगे और अपने भेड़ों की रखवाली करते रहेंगे। सर्दी की रात होगी, कैसी रात होगी हम नहीं जानते, लेकिन वो लोगों ने प्लानिंग क्या किया कि हम जाकर भेड़ों की रखवाली करेंगे। वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे। उनकी योजना थी कि हम हमारा जो काम है हम करेंगे।
जो समाज उनसे चाहता था वही वो कर रहे हैं, गांव से बाहर ही है वो लोग और वही काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस रात में क्या किया? उस रात में परमेश्वर ने इंटरप्ट किया। परमेश्वर ने बोला कि इस रात को मैं तुम्हारे जीवन के लिए बदल देता हूं। हालेलुया। तुम रात में यहां पर भेड़ों को चरा रहे हैं, लेकिन आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और सबसे पहला समाचार तुम्हारे लिए है। हालेलुया। जो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो समाज के बाहर है, उनकी योजना थी कि आज रात हम भेड़ों की रखवाली करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उस रात को उनका रास्ता बदल दिया। उनको बोला कि अभी जाओ और जाकर उसकी आराधना करो जो तुम्हारे लिए जन्मा है। हम लोग पढ़ते हैं वो लूका उसका 2 अध्याय 8वां वचन और 20वां वचन, यह 2 जगह पे हम देखते हैं। लूका 2:8 में हम पढ़ते हैं कि उनकी योजना थी कि भेड़ों की रखवाली करें, और लूका 2:20 में लिखा है कि वो जो स्वर्गदूत ने उनसे कहा उस बात को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और परमेश्वर की महिमा करते हुए वहां से लौट गए। गॉड्स प्लान वॉज दैट दे शुड वर्शिप जीसस। परमेश्वर की योजना थी कि उस रात वो प्रभु यीशु मसीह का जो है वो जाकर उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे। उनका प्लानिंग कुछ और था और परमेश्वर ने कुछ उनके जीवन में किया। 3 लोगों को भी हमने देखा, योना, यूसुफ और चरवाहे। चौथा जो कैरेक्टर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के माता पिता, मेरी और यूसुफ। जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल का हुआ तो माँ बाप का प्लानिंग ये था, लूका उसका 2 अध्याय 42 और 46 वचन में हम लोग देखते हैं। माँ बाप का ये प्लान था कि जो व्यवस्था के कहे अनुसार 12 साल का वो हो चुका था तो वो जाए और मंदिर में जो भी प्रथा है उसको वो पूरा करे। और उसके बाद में वो जब करके लौट रहे थे तो उनको ये पता चला कि उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, कहीं वो मिस हो गए। और बाद में जब वो जाकर उन्होंने देखा तो 46 वचन में लिखा है कि वहां पर जितने याजक थे, जितने गुरु लोग थे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपदेश दे रहे थे, परमेश्वर के वचन से उनको सिखा रहे थे, जो धार्मिक अगुओं को वहां पर वो सिखा रहे थे। माँ बाप का प्लान था कि मंदिर में केवल जाए और जो व्यवस्था के अनुसार जो काम करना है वो पूरा करे। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में 12 वर्ष की आयु में जो धार्मिक अगुए हैं उनको सिखाए। दैट वॉज गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना कुछ और थी। माँ बाप चाह रहे थे कि केवल हम चर्च जाकर वापस लौट आएंगे, है ना, हमारी भाषा में अगर हम कहें चर्च जाके वापस लौट आएंगे, हमारे बच्चों के साथ आज हम चर्च जाएंगे वापस लौट आएंगे। लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर ने आपके बच्चे को चुना है कि वो प्रभु की सेवा करे। हालेलुया। आज कई लोग ऐसे ही मन से आए होंगे कि बस जाकर वापस लौट आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी का जीवन परमेश्वर परिवर्तित करे और प्रभु उसको अपनी सेवकाई के लिए चुन ले। दैट कैन बी गॉड्स प्लान। वो परमेश्वर की योजना हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपदेश देता रहा करके हम लोग देखते हैं। 4 एग्जाम्पल आपको बताया। एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन में यहां पर हम लोग देखते हैं एक लंगड़ा व्यक्ति जो सुंदर नामक फाटक पर भीख मांग रहा था। उसकी योजना क्या थी? उस दिन जब से वो पैदा हुआ वो लंगड़ा था और उसका काम क्या था, उसका प्लानिंग क्या था कि मैं भीख मांगू, है ना। उस दिन भी घर से उठा होगा, सुबह वो बोला होगा कि आज मैं चलो जाता हूं मंदिर में और वहां दरवाजे पे बैठ जाऊंगा सुंदर नाम के फाटक पे और मैं अपनी भीख को मांगूंगा। जब उसने वहां पर देखा कि पतरस कौन है, पढ़े उस वचन को। प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन। तब पतरस ने कहा, हाँ। चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 3 अध्याय हम लोग एक बार एक और वचन पढ़ेंगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर। हाँ, तब उसने क्या किया? पतरस और यूहन्ना। कौन थे? पतरस और यूहन्ना दोनों लोग थे वहां पर। तो मंदिर में आते देखा तो उनसे भीख मांगी। हाँ, और यहाँ पर उसने पतरस और यूहन्ना को आते देखा और वो जन्म से लंगड़ा था और लोग उसको लेकर आ रहे थे। वहां लिखा है कि लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, वो खुद नहीं चल सकता था, लोग उसको सपोर्ट करते थे। लोगों की योजना थी कि ये जिंदगी भर भीख मांगता रहे।
है ना, लोग भी उसको उसमें सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, वो भीख मांग रहा है तो उसको हेल्प कर रहे हैं कि वो आके वहां बैठे, लेकिन किसी ने उसके जीवन को बदलने की कोशिश नहीं की। वो भीख मांग रहा है, चल नहीं सकता, तो चलो उसको ले जाके वहां बिठा देते हैं, लेकिन किसी ने उसके लिए वो उपाय नहीं किया कि वो भीख मांगना बंद कर दे। उसको उठाकर वो वहां लाते हैं और वहां पर आने जाने वाले से वो भीख मांगे। और उसने पतरस को और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, 3 वचन में लिखा है, और उनसे भीख मांगी। और जब उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख, तो 5 वचन में लिखा है, वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उसको लगा कि ये मुझे कुछ अच्छा देंगे, कुछ मुझे जरूर देंगे, आज मुझे अच्छी कमाई हो जाएगी। उसकी योजना वही थी कि पतरस यूहन्ना से मैं मांगूंगा तो शायद मुझे कुछ दे दे। और वहां पर पतरस वहां पर क्या कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। चंगाई का रविवार मना रहे हैं ना, उसके पास में वो कहता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर मैं तेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु के नाम से तू चल फिर। उसकी योजना थी कि भीख मांगे, लेकिन परमेश्वर ने उस दिन उसकी योजना में क्या किया, बदलाव कर दिया, उसको अपने दोनों पैरों पर खड़ा कर दिया और वो चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, मनुष्य क्या चाहता है और परमेश्वर क्या चाहता है। एक आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय में। अभी तक हमने कितने एग्जाम्पल देखे, कौन कौन, योना, यूसुफ, चरवाहे, मरियम और यूसुफ और ये लंगड़ा व्यक्ति। मैं आपको पूरा बाइबल खोल के आज दिन भर बता सकता हूं इसको, अगर आप लोग बैठने को तैयार है तो। छठवा जो है अंतिम व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक व्यक्ति, हमारा भी भाई है। कई बार हम भी उसके जैसा व्यवहार करते हैं। यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती का प्लान क्या था, वो शुरू से ही चोर था करके उसके बारे में लिखा है, और उसके पास में जो है पैसों की थैली रहती थी, और उसने सोचा कि मैं शास्त्री फरीसियों के साथ हाथ मिलाऊंगा, प्रभु यीशु को धोखा दूंगा, और मुझे क्या मिलेगा उसके बदले, कितने, 30 चांदी के सिक्के उसको मिलेंगे करके उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, और उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्कों के लिए बेच दिया। ये उसका प्लानिंग था। उसने प्लान किया कि जब प्रभु यीशु मसीह अकेले में मिलेगा, मैं जाऊंगा, मैं उसको चूमूंगा और इशारा करूंगा और लोग उसको पकड़ लेंगे और मुझे 30 चांदी के सिक्के मिलेंगे, और उस चांदी के सिक्कों से मैं, है ना, ऐश करूंगा। ऐसा उसकी सोच थी। लेकिन हुआ क्या उसके साथ में, फांसी लगाकर उसको मरना पड़ा, है ना। उसकी योजना कुछ और थी, लेकिन उसकी योजना को परमेश्वर ने क्या किया, उसकी योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दे। लेकिन परमेश्वर की क्या योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम अनंत काल का जीवन पाए और हमको परमेश्वर की संगति मिले। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने वहां पर बलिदान किया। इंस्ट्रूमेंट वहां पर यहूदा इस्करियोती है, लेकिन योजना परमेश्वर की पूरी हो रही है। योजना परमेश्वर की पूरी हो रही है। अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, जितने भी उदाहरण हमने देखे हैं, हम क्या सीख सकते हैं कि हम में से कोई भी अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। अपनी योजनाओं को अपने अनुसार हम नहीं चला सकते। ये बात को आप बिल्कुल थोप कर अपने दिल में आप बसा लीजिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि हम अपनी योजना को पूरी करेंगे, भूल जाइए, क्योंकि nobody can control what is happening। केवल परमेश्वर जानता है कि अगले पल में क्या होगा। नीति वचन उसका 27 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि कल के विषय में मत फूल, तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। कल के भरोसे पर मत रहना, गीत गाते हम लोग। कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। परमेश्वर हमारे हर कदमों को चलाता है और अपनी योजना के अनुसार वो हमको ले चलता है। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्व अंतर्यामी है और वो सब जगह पर मौजूद है। सारी बातों को वो जानता है।
और उसकी कल्पना हमारे लिए बुराई की नहीं है। अल्टीमेटली परमेश्वर हमारा भला ही करता है, जैसे उसने यूसुफ का किया। हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि मेरी जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे लिए हानि की नहीं वरन कुशलता की है, वरन तुम्हारे लिए कुशलता की ही है। मेरे जितने भी प्लान्स है, माई प्लान्स आर फॉर योर वेलफेयर नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है। हमको इस बात का विश्वास करना है। अगर हम इस बात पर विश्वास करते तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमारी प्लानिंग स्टार्टिंग और अंत जो है, अगर हम प्रार्थना के साथ में करते हैं, परमेश्वर के योजना के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भला ही करेगा। रोमियो उसका 8वां अध्याय 28वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने भलाई की, योना के जीवन में परमेश्वर ने भलाई की, और जितने लोगों के बारे में इस समय में हमने सुना है, उनके जीवन में परमेश्वर ने भलाई की। तो हम क्यों अपनी मनमानी करना चाहते हैं? अपनी कल्पना के अनुसार हम चलना चाहते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को हम जाने, और जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, तो भले ही लोग हमें गड्ढे में डालना चाहे, लोग भले हमें जेल में डालना चाहे, तो भी परमेश्वर हमको कहां पर लेकर जाएगा? राजमहल में लेकर जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर हमको राजमहल में ले जाता है, तो हमको क्या करना है? यूसुफ ने क्या किया? हमने पढ़ा था ना कि 50वां अध्याय और उसका जो उसने क्या बोला? तुमने मेरे लिए भलाई की कल्पना की, लेकिन बुराई के लिए परमेश्वर ने भलाई किया। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तुमको डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारा भी पालन पोषण करूंगा, तुम्हारे बच्चों का भी पालन पोषण करूंगा। अब मैं अंतिम में जो उस अंश में आता हूं कि हीलिंग संडे में हमको क्या करना है। परमेश्वर ने अपने प्लानिंग से आप में से सबको आशीष किया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो बैठे हैं ना, हम लोग लाचार हैं, हम लोग मजबूर हैं, हम लोग को परमेश्वर ने 2 वक्त की रोटी नहीं दी है ना। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है हम में से। परमेश्वर ने भरपूरी से दिया है आपको, परमेश्वर ने भरपूरी से आशीष दी है। आपके जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया है। बहुत सारे लोग राजमहल का आनंद ले रहे हैं आप, है ना। कोई गड्ढे का आनंद तो नहीं ले रहा होगा, मुझे नहीं लगता। कोई जेल का आनंद तो नहीं ले रहा होगा, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने हमको आज इस स्थाई पर रखा, या इस जगह पर रखा है कि हम हाथ बढ़ाकर उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो जरूरतमंद है। हम हाथ बढ़ाकर उन बीमारों की सहायता कर सकते हैं, उन जरूरतमंदों की, उन विधवाओं की, उन लोगों की हम सहायता कर सकते हैं। चंगाई के कार्य में कलीसिया का योगदान बहुत जरूरी है। आज हमारे हॉस्पिटल्स बंद हो जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ना। हमारे शहर में एक हॉस्पिटल है, कई बार हम लोगों से सुनते हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेटर लिखते हैं, साइनिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन कितने लोगों ने आप उस हॉस्पिटल को जाके देखा? वहां पे कई दिन से सुन रहे हैं। हमारे चर्च में से कितने लोगों ने जाकर विजिट किया उस हॉस्पिटल को, कि सच में वहां पर क्या जरूरत है? परमेश्वर ने आपको तो राजमहल में रहने के लिए चुना। हम लोग राजमहल से बाहर नहीं निकलना चाहते। बाहर जाओ, फील्ड पर देखो कि वहां पर क्या जरूरत है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। CMI का जो संडे है, हीलिंग संडे, उसके द्वारा आप योगदान कर सकते हैं। उस हॉस्पिटल के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं? उसके अलावा हॉस्पिटल की छोड़ दो, हमारे आसपास, हमारे कलीसिया में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, बहुत सारे लोग जरूरतमंद हैं। पिछले सप्ताह में एक जन ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने नहीं किया, किसी और के द्वारा मेरे पास में आए, हमारे कलीसिया के। आज उनकी परिस्थिति ऐसी है कि उनको मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है, उनके घर पे राशन नहीं है। ये सच्चाई है। उन्होंने मुझे बोला, पास्टर साहब आप क्या कर सकते हैं? मैंने बोला संडे तक वेट करो। और आज जो संदेश जो है, मैं आज विशेष करके उस व्यक्ति को उद्देश्य में रखकर ही आज का संदेश, चंगाई का जो संदेश है, आज का संडे भी संदर्भ वैसा आया। और आज मैं इसलिए ये बात आपके सामने रखता हूं। हमारे कलीसिया के लोग, कई बार हम बाहर जाते हैं, लोगों को देते हैं,
बाहर के लोगों को हम जाकर देते हैं, कई बार हम ब्लैंकेट्स बांटते हैं, कई बार हम बहुत सी चीजें बांटते हैं हमारे लोगों के द्वारा, हमारे मसीह लोगों के द्वारा, हमारा महिला मंडल हो, हमारे जवान हो, या हमारी कलीसिया की पास्टर कमेटी हो, कई बार बाहर जाते हैं कि यहाँ जाएंगे, अनाथ आश्रम में जाएंगे, वहां जाएंगे और वहां जाएंगे, हम वहां बांट के आते हैं। लेकिन हमारे ही कलीसिया में कुछ परिवार ऐसे हैं जो सचमुच में जरूरतमंद है, जो आज अपनी दवाइयों के लिए भी जो है मजबूर है। लेकिन हम क्या करें? क्या कभी हमने जानने की कोशिश की? हमारे चर्च में 2 बॉक्स रखे हैं, चर्च में वहां पर रखे थे, एक पुअर फंड और एक इवेंजलिकल फंड। क्या ये दोनों काम हम कर रहे हैं क्या? प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पुअर फंड भी रखा है, कितने पुअर लोग को हम साल में सचमुच में सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग? कितने इवेंजलिकल काम हम कर रहे हैं? हमने हेड बना के रखा है, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है? क्या उसमें लोग जब डाल रहे हैं तो सचमुच में क्या लोगों तक पहुंच रहा है? क्या कभी हमने कोशिश की कि हमारी कलीसिया में ऐसा कौन जरूरतमंद है? आप नहीं जानते तो हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चर्च के बाद में भी मैं कहता हूं, कोई अगर उस परिवार की मदद करना चाहता है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं चर्च के बाद, जिसको भी परमेश्वर अगुवाई दे। ये सच्चाई है कि आज उनके दवाई के लिए पैसा नहीं है, सच्चाई है कि उनके घर में आज तकलीफ है। अगर आपको प्रभु प्रेरणा देता है तो प्रभु के उस चंगाई कार्य में आप सहायता कीजिए, योगदान दीजिए। चर्च हमारा बनेगा, जरूर बनेगा, और उसके लिए आप देंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि पास्टर साहब चर्च के लिए क्यों नहीं मांग रहे आप? चर्च बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, हमेशा मांगते हैं, हर संडे हम मांगते हैं चर्च के लिए। लेकिन ये काम भी हमको करना है, क्योंकि चर्च इसलिए बनाना है कि चर्च के द्वारा जरूरतमंदों की मदद हो, चर्च के द्वारा बीमारों की सहायता हो, चर्च के द्वारा। अगर हम लोग ये नहीं करते, क्योंकि ये मिशन किसका है? जैसा मैंने शुरुआत में बताया, प्रभु यीशु मसीह का मिशन क्या है? उसमें धनवानों के बारे में नहीं कहा गया। वहां लिखा है कि मैं बंदियों को छुटकारा दूं, अंधों को दृष्टि प्रदान करूं, कंगालों को सुसमाचार दूं। कंगालों के लिए सुसमाचार क्या हो सकता है बताइए आप? एक भूखे के लिए सुसमाचार क्या है? जो 4 दिन से 5 दिन से भूखा है, उसके लिए सुसमाचार क्या रहेगा? कि प्रभु तुम्हारे लिए आए इस संसार में, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जो उठा, उसके ऊपर विश्वास करो तो तुमको उद्धार मिलेगा। अगर वो भूखा है 1 हफ्ते से और तुम जाके उसको ये सुसमाचार बताओगे तो क्या वो सुनेगा? उसके लिए क्या है सुसमाचार? आप उसको ले जाकर उसको भोजन दो। आप जब भोजन दोगे तो उसको समझ में आएगा कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। पहले आप उसकी जरूरत को पूरा करो। हमारी कलीसिया में है, जरूरतमंद लोग हैं। कभी हमने जानना चाहा क्या? कभी हमने प्रयास किया क्या? तो ऐसा होता है ना, दीपक तले अंधेरा। कई बार हम लोग बाहर देखते, बाहर कोई गरीब मिलेगा क्या, बाहर कोई जरूरतमंद है क्या, बाहर कोई किसको जाकर दे। लेकिन विद इन द कम्युनिटी, और ये हमारी प्रॉब्लम है मसीहियों की, दूसरे लोगों को आप देखो, है ना, वो अपनी कम्युनिटी को उठाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम मसीह लोग ऐसे हैं, मैंने कई बार बोला कि हम खेकड़ों की तरह है ना, हम पकड़ के गिराना चाहते हैं, हम अपने लोगों को बढ़ाना नहीं चाहते, अपने लोगों को दबाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आज आप में से बहुतों को राजमहल के योग्य रखा है, उसने अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा किया। तो आप किसी की झोपड़ी में अंधेरा देखते कैसे हैं? आप वहां पर उजियाला ला सकते हैं। कोई अगर झोपड़ी में, कोई गड्ढे में है, कोई कैद में है, कोई तकलीफ में है, तो आप उसके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उससे आपका सारा राजमहल खत्म नहीं हो जाएगा, है ना। एक समंदर में से अगर 1 बकेट पानी गया तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? पड़ने वाला है ना। समंदर में से अगर 1 बकेट पानी निकलता है तो समुद्र को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर ने आपको समुद्र जितना आश्रित किया बहुत से लोगों को। अपने आप से आप पूछिए, तो जो आप देंगे प्रभु आपको आशीष के तौर पर वो आपको वापस लौटा के देगा। आज मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं, हीलिंग संडे में हमारा योगदान क्या है, चंगाई में हमारा योगदान क्या है, इंस्पायर टू एस्पायर जो विषय है कि लोगों की उस गोल को पहुंचाने के लिए आपको प्रेरित करना है, लोगों को उनकी सहायता आपको करना है ताकि वो अपने उस लक्ष्य तक पहुंचे।
कई लोग अपने जीवन के प्रतिदिन के उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे कि 2 वक्त की रोटी को वो कमा सके। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या बेहतर कर सकते हैं? आप कुछ और कल्पना करेंगे और परमेश्वर की योजना कुछ और है। कई बार बहुत सारी धन संपत्ति हमारे पास है, लेकिन उसका हम अनुभव भी हम नहीं कर पाते। अगले पल अगर परमेश्वर आपको लेकर चला जाएगा तो वो किसके लिए रह जाएगी, है ना? फिर बाद में कौन खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इसलिए अगर परमेश्वर की इच्छा है, जैसा कहा है ना, इफ गॉड विल्स, परमेश्वर चाहता है कि आप भलाई करें। अगर आप जानते हैं कि आपको भलाई करना है और भलाई करना आपको पता है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं करके परमेश्वर का वचन हमको आज हमने पढ़ा है। अगर आपको प्रभु प्रेरित करता है ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए, पहले अपने लोगों की सहायता के लिए आगे आइए। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जानता हूं, और आपको जानने की भी जरूरत नहीं कि वो व्यक्ति कौन है। मुझे नहीं लगता कि जानना चाहिए, क्योंकि वचन ये कहता है कि हम एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो उस तरीके से आप मदद करने के लिए आप आगे आ सकते हैं। प्रभु करे वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।